नमस्कार दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर नई सरकार आने वाली है और नई सरकार के साथ आने वाली है नई पॉलिसीज, जिसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा जो ट्रम्प सरकार का है वो है चाइना के ऊपर नई ड्यूटीज लगाई जाएंगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा। बट ये ड्यूटीज चाइना के ऊपर जब लगेंगी तो इसकी वजह से एक नया ट्रेड वॉर छिड़ेगा, जिसका असर ऑब्वियसली भारत के मार्केट के ऊपर बहुत गहरा पड़ने वाला है, खास रूप से भारत की स्टील इंडस्ट्री के ऊपर। इवन भारत की स्टील इंडस्ट्री के एसोसिएशन के चीफ द्वारा कहा गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट समय है जब भारतीय स्टील इंडस्ट्री को सरकार द्वारा प्रोटेक्ट किया जाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भारत सालों साल पीछे चला जाएगा और चाइना अपने सस्ते स्टील को भारत के अंदर डंप करेगा। अब ये सब कैसे होगा, इसे मैं शुभनील चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रहेंसिव UPSC CSE की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक हर पॉइंट पे आपको गाइड किया जाएगा। जितने भी सब्जेक्ट है वो सब आपके कवर कराए जाएंगे, आपको स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज दी जाएंगी। यानी कि एक बार आप अनअकैडमी में ज्वाइन हो गए उसके बाद में आपको कोई भी नई चीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये सब कुछ आपको पूरे मार्केट के अंदर सबसे कम रेट के अंदर मिलने वाला है और सबसे अच्छी क्वालिटी का कोर्स है। 79,999 के अंदर कंप्लीट GS फाउंडेशन कोर्स, जो आपको किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं मिलना है। अगर आप इस कोर्स के अंदर जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने एक नंबर दिया हुआ है, उसके जरिए हमारी टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हो और हमारी टीम आपको कंप्लीट गाइडेंस इस चीज के लिए दे देगी। इसके अलावा अगर आपको स्टेट PSC की तैयारी करना है तो UP PSC के लिए आप हमारे प्रयागराज वाले सेंटर और BPSC के लिए आप हमारे पटना वाले सेंटर के अंदर जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, इसके अलावा आगे की बात हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने का हुआ तब से ये एंटीसिपेशन लगाए जा रहे थे कि भाई चाइना के ऊपर तो टैरिफ लगना पक्का। इलेक्शन जीतने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यह घोषणा भी की गई है कि भाई हाँ, हम चाइना के ऊपर नए टैरिफ लगाएंगे और चाइना के ऊपर जो टैरिफ लगेंगे उसके अंदर खास रूप से चाइना के स्टील सेक्टर के ऊपर भी टैरिफ लगने वाले। अब अगर मैं स्टील की बात करूं तो चाइना ग्लोबल लेवल पे डोमिनेंस होल्ड किए हुए, ग्लोबल लेवल पे जितना भी स्टील बनता है उसमें से 53% तक स्टील चाइना में बनता है। चाइना केवल जनवरी से अगस्त के बीच में ही 80 मिलियन टन तक का स्टील एक्सपोर्ट कर चुका है। चाइना 220 मिलियन टन तक का एक्सपोर्ट स्टील का हर साल लगभग कर देता है। 120 मिलियन टन जिसके अंदर नॉर्मल स्टील है और 100 मिलियन टन आपको फिनिश स्टील प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। अब देखो, चाइना जब ग्लोबल लेवल पे इतना सारा स्टील बना रहा है तो इस स्टील का एक भाग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी जाता है। हालांकि जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका केवल 1% के आसपास ऐसा देखने को मिलेगा जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के मार्केट में जाता है। बट चाइना को दिक्कत इस चीज से नहीं है, चाइना को दिक्कत है फिनिश गुड्स से, क्योंकि कई सारे फिनिश गुड जैसे कंटेनर है, व्हीकल्स हैं, इंजीनियरिंग मशीनरीज हैं, होम अप्लायंस है, एलिवेटर्स हैं, ये सब यूएस के अंदर भारी मात्रा में एक्सपोर्ट होते हैं और इन सब से स्टील इंडस्ट्री चाइना की चलती है और स्टील इंडस्ट्री की डिमांड जो है वो बरकरार रहती है। बट अगर यूएस द्वारा टैरिफ लगा दिए जाएंगे और चाइना के इन प्रोडक्ट की डिमांड घटेगी तो ऑब्वियसली स्टील की डिमांड भी घटने वाली है। इतना ही नहीं, यूरोपियन यूनियन और कनाडा ये दोनों जैसे ही यूएस के टैरिफ लगते हैं उसके बाद ये दोनों इसे फॉलो करते हैं। जैसे चाइना के ऊपर ईवी के ऊपर जब टैरिफ लगाए गए थे यूरोपियन यूनियन के द्वारा तो इसी तरीके का ट्रेंड उस समय पे देखने को मिला था। ऐसी कंडीशन में चाइना के जो स्टील है वो भारी मात्रा में EU और कनाडा दोनों के अंदर जाता है। अगर यूएस टैरिफ लगाएगा तो आने वाले समय में EU और कनाडा भी लगा देंगे, जिसके कारण से चाइना के जो स्टील प्रोडक्ट है उनकी डिमांड और घटेगी ग्लोबल लेवल पे। डोमेस्टिक लेवल पे ऑलरेडी चाइना के अंदर जो स्टील की डिमांड है वो कम हो रही है, क्योंकि स्टील मैक्सिमम चाइना के अंदर कहाँ प्रयोग होता था, वो था कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर। बट कंस्ट्रक्शन सेक्टर ही अभी चाइना के अंदर डूबता हुआ दिखाई दे रहा है।
जो घर हैं वो कोड़ियों के दाम बिक रहे हैं। एवरग्रांडे जैसी रियल एस्टेट कंपनी दिवालिया हो चुकी है और हर साल 10% से लोकल मार्केट के अंदर स्टील की डिमांड चाइना के अंदर कम हो रही है, वहीं प्रोडक्शन उतना के उतना ही, जिसकी वजह से चाइना को ऑब्वियसली काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और चाइना के अंदर जो उसकी अर्थव्यवस्था है वो भारी मात्रा में इस स्टील सेक्टर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। लगभग 10 मिलियन लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी स्टील सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है और 1 बिलियन मेट्रिक टन तक का स्टील हर साल चाइना अभी बना रहा है। मतलब प्रोडक्शन ज्यादा है, लोग डिपेंडेंट भी हैं, बट डिमांड डोमेस्टिक मार्केट में भी कम हो रही है और इंटरनेशनल मार्केट में भी कम हो रही है। तो फिर चाइना ऐसी कंडीशन में क्या कर सकता है? ऑब्वियसली वो नए मार्केट ढूंढेगा जहां पर वो अपने स्टील के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सके और उसके अंदर सबसे पहला नाम आता है भारत, जहां पर चाइना अपने स्टील को डिम कर सकता है। क्योंकि चाइना ऐसा कोई पहली बार नहीं करेगा, चाइना इसके पहले भी कई बार इस तरीके की चीजें कर चुका है। भारत दुनिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट स्टील का प्रोड्यूसर है, उसके बावजूद भी चाइना ने यह हालत कर दी है कि आज भारत स्टील का नेट इंपोर्टर है। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो स्टील का जो एक्सपोर्ट भारत ने किया था वो था 23 करोड़ का, 23,000 करोड़ का। वहीं जो इंपोर्ट हम लोगों ने किया ये लगभग डबल 46,000 करोड़। इतना ही नहीं, अगर मैं टन में बात करूं तो हम 5.8 मिलियन टन तक स्टील को इंपोर्ट करे हैं अप्रैल से अक्टूबर के महीने में। वहीं एक्सपोर्ट हम लोगों ने केवल 2.8 मिलियन टन तक का किया है, जो कि आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो कि भारत का यहां पर नेट ट्रेड डेफिसिट है, जबकि भारत के अंदर प्रोडक्शन होता है। भारत आयरन ओर बनाएगा बट स्टील को इंपोर्ट करेगा तो भारत की समस्याएं आने वाले समय में बढ़ सकती है। और भारत ट्रेडिशनली जिस तरीके का रहा वैसा ही बना रहना पड़ेगा कि हम बस रॉ मटेरियल बना रहे हैं और दूसरी कंट्रियों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और चाइना जो है वो एक डोमिनेंट पोजीशन स्टील के अंदर कंटिन्यूसली हासिल करके रखेगा। क्योंकि देखो यूएस के द्वारा जैसे ही टैरिफ लगेंगे तो चाइना का ऑब्वियसली जो मार्केट एक्सेस है वो यूएस के अंदर कम हो जाएगा, तो फिर चाइना भारत के अंदर एक्सपोर्ट करने लगेगा। ऑलरेडी चाइना से हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट कराते हैं स्टील को। इसके अलावा दूसरी ऐसी कंट्री जिनके साथ में चाइना और भारत दोनों का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, फॉर एग्जांपल एशियान, उनके जरिए भी भारत के अंदर स्टील को डंप कर सकता है चाइना। और वो ऑलरेडी कर भी रहा, जैसे जापान से हमारा 1.3 मिलियन टन तक का स्टील आता है जो कि 128% से अचानक से बढ़ गया। वियतनाम से, एशियान की कंट्रियों से लगातार स्टील भारत के अंदर डंप कर रहा है चाइना। ऐसी कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है भारत की इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो भारत के अंदर स्टील के प्राइस घटेंगे बट जो लोकल इंडस्ट्रीज है वो लगभग तबाह हो जाएगी। क्योंकि ऑब्वियसली देखो प्रॉफिट ज्यादा होगा नहीं लोकल मैन्युफैक्चरर्स का, और जब प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा तो वो फिर नई कैपिटल इन्वेस्ट स्टील सेक्टर के अंदर नहीं करना चाहेंगे, जिसकी वजह से भारत का जो ओवरऑल स्टील का प्रोडक्शन है वो कम होगा। हालांकि आयरन और कंटिन्यूसली बनेंगे, हम आयरन और को एक्सपोर्ट करेंगे और स्टील को इंपोर्ट करेंगे, जिसके कारण से भारत को ही समस्याएं देखने को मिलेंगी। ऐसी कंडीशन में चाइना के ऊपर प्रॉपर, खास रूप से स्टील सेक्टर के ऊपर प्रॉपर एक्शन लेना जरूरी है। एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाने की आवश्यकता है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करके हम स्टील सेक्टर के अंदर और ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी को भी क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। और ग्लोबल लेवल पे जब चाइना की डोमिनेंस कम होगी तो हम हमारी डोमिनेंस को बढ़ा सकते हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे सासिटन कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। ऑलरेडी हमारे सेंटर्स जो हैं वो खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर्स पे बिल्कुल से विजिट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि भाई अनअकैडमी के अंदर जुड़ के आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाए तो आप हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो, जो कि 7 दिसंबर को सुबह 10 बजे होने वाला है। जो बच्चे इस टेस्ट के अंदर टॉप रैंक हासिल करेंगे उनको स्कॉलरशिप के साथ में आईफोन, आईपैड जैसे कई सारे गिफ्ट मिलेंगे, जो कि लगभग 1 करोड़ रुपए तक के होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको बिल्कुल से ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक मैंने दी हुई है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।